आज उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, सिर्फ देश की नहीं। पहली और बड़ी खबर है तालिबान के चंगुल में अफगानिस्तान। जी हां, कल हम बात कर रहे थे, सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, हम बात कर रहे थे, आज काबुल के अंदर दाखिल हो गया। ये वो तस्वीरें जब तालिबानी काबुल के अंदर दाखिल हो रहे थे अपने काफिले से, दिखा रहे हैं जो हम आपको, गाड़ियों में बैठे हुए और तालिबानी समर्थक सड़क के किनारे खड़े होकर, एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, तालिबानी समर्थक सड़क के किनारे खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे जब ये काबुल के अंदर दाखिल हुए। आइए आपको दिखाते काबुल के अंदर घुसने के बाद किस तरह से ये धड़धड़ाते हुए अंदर पहुंचे राजधानी के। वो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, एम्बियंस सुनाऊं मगर मैं, देखिए हाथों में असलहे लिए हुए ये लोग और ये तालिबानी आतंकी हैं जिस वक्त ये दाखिल हुए काबुल के अंदर। ये वो तस्वीरें हैं, कल हम बात कर रहे थे, सिर्फ कुछ वक्त बाकी है, 15 किलोमीटर, और देखिए 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद किस तरह ये काबुल के अंदर दहशतगर्द घुस गए। आइए आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे इन्होंने हथियारों का जखीरा लूट लिया है। हथियारों का जखीरा चारों तरफ आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए जरा, ये जश्न की तस्वीरें। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, ये आप सुन रहे हैं, देखिए जैसे ही तालिबानी समर्थक घुसे तो जश्न मना उनके समर्थकों में। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन लोगों में खुशी है जो तालिबान के हक में रहे हैं, वो लोग जश्न मना रहे हैं इन तस्वीरों में। देखिए जरा, तालिबानी नेता आप देख रहे हैं और भीड़ देख रहे हैं लोगों की, इनमें बहुत से पश्तून हो सकते हैं। कल हमने आपको बताया था 42% आबादी अफगानिस्तान की पश्तून है जो उनका स्वागत कर रहे थे तालिबानियों का, उनसे गले मिल रहे थे। लेकिन इन तालिबानियों की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे इन्होंने हथियारों की बड़ी लूट की है। इनके पास अमेरिका और अफगानी सेना का भारी हथियार आ गया। ये देखिए जरा, यहां से वहां तक जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये देखिए बंदूक, AK-47 राइफल्स हैं, ये सब फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, ये सारी लूट की राइफल है जो तालिबानी आतंकियों के हाथ में सारी राइफल है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं मैं, देखिए न सिर्फ राइफल बल्कि बुलेट्स भी इनके पास हैं, वो आप देख पा रहे हैं। ये सारी लूटी हुई राइफल है, लूटी हुई, अमेरिकी सेना से लूटी है, अफगानी सेना ने जिन्होंने सरेंडर कर दिया उनसे लूटी हुई बंदूकें हैं। अब इन्हीं बंदूकों के सहारे ये तालिबान अफगानिस्तान में राज करेगा। ये जो लूटी हुई बंदूकें, देखिए जहां तक नजर जाएगी आपको बंदूक ही बंदूक नजर आएंगी, राइफल नजर आएंगी। इन्हीं असलहों के जरिए इन्होंने प्रांत दर प्रांत कब्जा किया है, इन्हीं बंदूकों के जरिए इन्होंने तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। आइए एक और आपको ढेर दिखाते हैं, एक और राइफल्स का ढेर देखिए, ये देखिए जरा, ये बंदूकों का ढेर है, ये ढेर लगी हुई है, ये तालिबानी आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए इसमें वो जैकेट्स हैं, वो बैग्स हैं जो बाकायदा अमेरिकी सेना के पास रहते हैं। ये सारी चीजें लूट का माल है, ये लूटी हुई चीजें हैं। ये देखिए बंदूकों का ढेर लगा है, सोचिए बारूद, बंदूक, अफगानिस्तान में क्या स्थिति और आलम रहा होगा। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं जल्दी से कि आखिर कैसे हुआ काबुल पर कब्जा। सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल तक कैसे पहुंच गया तालिबान। तालिबान ने काबुल को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। मतलब साफ है कि अब अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबानी राज लौट आया है। आपको पूरी डिटेल हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह काबुल तक तालिबानी लड़ाके पहुंच गए। सुबह वक्त था 10:36। घड़ी की सुई आप नजर रखिएगा, घड़ी की सुई पर, और घड़ी की सुई जैसे घूमती जाएगी वैसे वैसे तालिबान का कब्जा होता जाएगा। जलालाबाद जो सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है, लगभग 3 घंटे 11 मिनट का वक्त लगता है जलालाबाद से काबुल पहुंचने में। 10:36 पर जलालाबाद पर कब्जा किया तालिबान ने। 10:45 पर काबुल के बाहरी इलाकों में तालिबान की एंट्री हो गई, यानी बाहर के इलाकों को तालिबान ने कब्जे में ले लिया। उसके बाद दोपहर 12 बजे काबुल में पश्चिम में मैदान वारदक पर कब्जा हुआ। 1:15 पर काबुल शहर में घुस गए तालिबानी। दोपहर 1:35 पर तालिबान ने कहा काबुल पर हिंसा से कब्जा नहीं करेंगे। दोपहर 3 बजे मैं बताऊं, सत्ता हस्तांतरण के लिए तालिबान राष्ट्रपति भवन रवाना हुआ। दोपहर 3:43 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे तालिबान के बड़े नेता। इस तरह हुआ तालिबान पर कब्जा। आइए आपको दिखाते हैं, तालिबान पर कब्जा होने के बाद बाकायदा अफगानिस्तान के मंत्री ने घोषणा की कि हम अफगानिस्तान अपने हाथ से हार चुके हैं। सुनिए जरा। dejar
مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت‌آمیزه توګه د یو بري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالېږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو، هېڅوک د تبلیغاتو او پروپاګاندا تر تاثیر لاندې رانشي. अफगानिस्तान के गृह मंत्री अब्दुल सत्तार के इस एलानिया के साथ ही ये साफ हो गया कि अफगानिस्तान में अब तालिबानी राज होगा। तख्ता पलट हो चुका है। कल तक राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी ने लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश की थी और यकीन दिलाया था कि उनकी सेना तालिबान के खिलाफ लड़ेगी। د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یا عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بېځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو. लेकिन 24 घंटे से कम वक्त में ही गनी ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। तालिबान के बड़े नेता राष्ट्रपति भवन में घुस गए, लेकिन अफगान सरकार के रक्षा मंत्री ने तालिबान पर काबुल के कब्जे के बाद लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند. قسمی که همه شما در جریان هستید، دیروز رئیس جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि तालिबान जब घुस गया है काबुल में तो आखिर ताकत और सत्ता उस तक कैसे आएगी। ये देखिए, आपको बताने जा रहे हैं अफगानिस्तान पर अब तालिबान के कब्जे को लेकर महज औपचारिक ऐलान बाकी है। तालिबान के नेता अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की सत्ता में बदलाव आखिर कैसे होगा, यह समझ लीजिए। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करेगा। इसके लिए तालिबान अफगान सरकार के बीच सत्ता का हस्तांतरण होगा, जिसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों के बीच ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेज पर बाकायदा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानी शासन एक बार फिर काबिज हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए तालिबान के उप संस्थापक अब्दुल गनी बरादर, ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है अब्दुल गनी बरादर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये जानकारी के मुताबिक अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं कि कैसे ये तालिबानी आतंकी घुसे गवर्नर हाउस में। ये देखिए जरा, गवर्नर हाउस जलालाबाद, शुरू में मैंने बताया था कैसे 10:36 पर जलालाबाद पर कब्जा किया और गवर्नर हाउस में चाय नाश्ता चल रहा था सुबह सुबह। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं 10:36 पर तालिबानी को देख रहे हैं, आतंकियों को जो गवर्नर हाउस के अंदर बैठे हैं, चाय नाश्ता चल रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, इनके जो सह संस्थापक है, सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनको दिखाता हूं। मुल्ला बिरादर जो प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन में अंदर दाखिल हुए, ये जिन्हें आप काले कपड़ों में और काली पगड़ी में देख रहे हैं, ये है मुल्ला बिरादर, तालिबान के सह संस्थापक हैं। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, यानी काबुल के अंदर घुसने के बाद ये सीधे प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको बताते हैं कि तालिबान की पूरी टीम देखिए। अफगानिस्तान की सरकार तो एक तरफ हो गई, लेकिन तालिबान की पूरी टीम में कौन कौन से नेता हैं देखिए जरा। क्या तालिबान सिर्फ कबायली लड़ाकों की एक फौज है जो इस हद तक आगे बढ़ गई कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद तालिबान इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता। तो वो कौन लोग हैं जो तालिबान की सोच के पीछे? इनमें सबसे पहला नाम है मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा। ये जो आप देख रहे हैं, ग्रिड में हटाऊंगा, अगर देखिए तस्वीर, ये है, ये अमीर अल मोमिन है। आपको सरल भाषा में समझाऊं तो अमीर को बोलते हैं प्रमुख, तालिबान के प्रमुख हैं ये। 2016 से तालिबान के प्रमुख रहे, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रमुख रहे, रिलीजियस धार्मिक प्रमुख रहे, सैन्य प्रमुख रहे और पूर्व तालिबानी चीफ जस्टिस भी हैं ये
न्यायाधीश भी रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आता है अब्दुल गनी बरादर का। यह है अब्दुल गनी बरादर, जिनको मैंने आपको दिखाया कि जो प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में घुस गए। ये तालिबान के सह संस्थापक हैं, तालिबान का उप राजनीतिक प्रमुख ये है, और दोहा यानी कतर में तालिबान का दफ्तर है। राजनीतिक ऑफिस के प्रमुख भी हैं मुल्ला बिरादर। अगला नाम आता है मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब तालिबान का उप प्रमुख, तालिबान के संस्थापक हैं। मुल्ला उमर का बेटा है, ये सैन्य ऑपरेशन कमांडर भी है। एक और नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबान का उप प्रमुख, हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। और इसके बाद अगला नाम आता है मुल्ला अब्दुल हकीम का, जो कि तालिबान के वरिष्ठ जज रहे हैं, तालिबानी कानून के कर्ता धर्ता हैं, यानी शरिया कैसे लागू होगी उसको यही लागू करवाएंगे। आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जब तालिबानी घुस गए तो एक एक कर अफगानी नेता भाग खड़े हुए। देखिए जरा, यह तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अफगानिस्तान के स्पीकर भाग गए पाकिस्तान। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रहमान रहमानी है। रहमान रहमानी भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन कई लोगों का, जिसमें रहमान रहमानी, रब्बानी, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद करीम और जिया मकसूद और अब्दुल लतीफ और खालिद नूर शामिल हैं। ये सब भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से अफगानिस्तानी नेता हैं जो भाग चुके हैं, अफगानिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान राज शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ अफगान नेताओं में हलचल है। वहां के हुक्मरान अब अपनी आवाम को छोड़कर अफगानिस्तान से भाग रहे हैं या फिर भागने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? देखिए, अफगान मीडिया के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ दिया है अफगानिस्तान और वो अफगानिस्तान से बाहर चले गए। कल मैं आपसे बता रहा था कि अशरफ गनी यानी कि राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं, और आज देखिए 24 घंटे से पहले ही राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। अफगानिस्तान के जाने माने सरदार मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने भी, ये जिनकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। ये पहले तालिबान से लड़ने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तालिबान को घुसने नहीं दूंगा। ये अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। इसके अलावा बल्क के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने भी देश छोड़ दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की संसद के स्पीकर, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, मीर रहमान रहमानी ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। वो फिलहाल पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। जानकारी है कि उन्होंने तजाकिस्तान में पनाह ली है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक वित्त मंत्री खालिद पायंडा इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर चले गए हैं। आवाम अभी जद्दोजहद में लगी है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर रही है, तो ये सब छोड़कर भाग गए हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं कि लोगों में क्या डर और दहशत है। लोग भी भाग रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें, जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद देखिए कैसे सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला था। आपको लगेगा दिल्ली का आईटीओ है, नहीं, लेकिन ये जो हालात आप देख रहे हैं ये काबुल के अंदर की तस्वीरें हैं। जो जाम आप देख रहे हैं, इतनी गाड़ियां पहली बार काबुल में देखी गई। तालिबान के डर की वजह से भाग खड़े हुए। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते। न सिर्फ लोग सड़कों पर भाग रहे थे, बैंकों में लोगों को डर था उनका पैसा बैंक अब नहीं देंगे। लोग फौरन भागकर बैंक पहुंचे। देखिए लंबी कतारें आपको जो नजर आ रही हैं। लोगों को डर था कि अपना पैसा ले लें, तालिबानी आतंकी सारे बैंक लूट लेंगे तो पैसा भी चला जाएगा, इसलिए बैंक के बाहर लंबी भीड़ लगी हुई थी। अपने पैसे के लिए जद्दोजहद। सोचिए लोगों में किस कदर डर और दहशत होगा जब लगे कि आतंकी घर की दहलीज तक पहुंच गए। इसीलिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कोई अपने पैसों के लिए, कोई महफूज जगह पहुंचने के लिए। ये देखिए महिलाएं भी भाग रही थी। ये बाकायदा तस्वीर हमने आपको दिखाई। महिलाएं भाग रही हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए। ये ऐलान कर रही हैं, अपील कर रही हैं कि उन्हें बचाया जाए। ये अफगानिस्तान में काबुल की सड़क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये महिला परेशान है, बेबस है, इसे अपनी सुरक्षा चाहिए, इसलिए ये सड़कों पर भाग रही थी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग भागकर कहीं और जा सकते थे वो चले गए, जो मुल्क छोड़कर जा सकते थे उनकी तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, एयरपोर्ट पर देखिए भीड़ लगी। एयरपोर्ट पर कदम रखने की जगह नहीं है। न सिर्फ एयरपोर्ट, पासपोर्ट बनवाने वालों की भी भीड़ लगी है। ये देखिए लाइन लगी है एयरपोर्ट पर।
इतनी स्थिति खराब है कि देखिए एयरपोर्ट में लगातार फ्लाइट्स, काबुल से इतनी फ्लाइट्स लगातार टेक ऑफ कर रही, उड़ान भर रही हैं जो आज तक जितनी फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग चाह रहे हैं अफगानिस्तान छोड़कर जाना। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लोगों के भागने की तस्वीरें। बहरहाल आइए अब आपको दिखाते हैं ये जो लोग भाग रहे हैं ये आखिर जाएंगे कहां, ये कहां रहेंगे जाकर, दूसरे मुल्क क्या इन्हें शरण देंगे जो काबुल से अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से भाग रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से ये लोग कहां जाएंगे, कहां कहां जा सकते हैं। सबसे पहले बात कनाडा की कर रहा हूं। कनाडा ने कहा है 20,000 लोगों को कनाडा शरण देगा, पहली बात। इसके अलावा जल्दी से मूव करेंगे इसे, सिख और हिंदू परिवारों को कनाडा शरण देने के लिए तैयार हो गया है। कनाडा ने साइन किया है खास मेमोरेंडम। इसके अलावा अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका भी शरणार्थियों को जगह देगा, यानी अमेरिका भी इनको रखेगा जंग में, मदद करने वालों की अमेरिका मदद करेगा। कुछ लोगों को ले जा चुका है अमेरिका, उन्हें बसाएगा। 200 से ज्यादा अफगानी अमेरिका पहुंच चुके हैं। कतर से भी अमेरिका लगातार बातचीत कर रहा है और कतर में भी अफगान शरणार्थियों के लिए वार्ता हो रही है कि कुछ लोगों को यहां भी शिफ्ट किया जा सके। लगभग 8,000 लोगों को अस्थायी शरण पर बातचीत चल रही है कतर से। इसके अलावा देखिए तजाकिस्तान में प्रवेश कर सकेंगे शरणार्थी, यानी जिन्हें डर है अपनी सुरक्षा का वो जा सकेंगे तजाकिस्तान, जो अफगानिस्तान से लगता हुआ मुल्क है। 1 लाख शरणार्थियों के प्रवेश की इजाजत दे दी है जो भी अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहे। भारत ने भी शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस स्थिति में हिंदुस्तान ने भी दिल खोल दिया है और पत्रकार, समाज सेवियों को शरण देगा हिंदुस्तान। साथ ही ऐसे लोगों को भारत लॉन्ग टर्म वीजा भी देगा। तो ये शरणार्थियों के लिए इंतजाम किए गए। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि अफगानिस्तान में अब तालिबान राज होगा, तो सोचिए अब अफगानिस्तान की शक्लो सूरत क्या होगी। तालिबान राज आने के बाद क्या होगा अफगानिस्तान में, देखिए जरा। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी किस तरह अफगानिस्तान में लड़कियां फैशन शोज, रैंप शोज में हिस्सा ले रही थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब ये तस्वीर उलट होगी। अगली तस्वीर क्या होगी, आइए आपको ये दिखाता हूं, देखिए जरा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फैशन शो की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब जो तस्वीर देखेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो पोस्टर देख रहे हैं, अभी आप एक लड़की को रैंप शो करता देख रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में लड़कियों के पोस्टर्स को ढक दिया गया है, उन्हें पेंट कर दिया गया है। यह बदलाव आया है तालिबान के सत्ता में आते ही, तालिबान के कब्जा। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर में दिखाऊं। यह तस्वीर यह बता रही है कि आने वाला भविष्य अफगानिस्तान का यह होने जा रहा है, जहां लड़कियों को आजादी नहीं होगी, उनके पोस्टर्स तक लगाने की आजादी नहीं होगी। तालिबान के काबुल में घुसते ही वहां मौजूद विज्ञापन में जो लड़कियों के पोस्टर्स थे उन्हें पेंट कर दिया गया, सारे पेंट से ढक दिए गए। यह असलियत है अफगानिस्तान की आज की। और इसके अलावा न सिर्फ ये, बल्कि अब अफगानिस्तान की असलियत की तस्वीर ये होगी। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा, ये देखिए। अब जो लोग मौजूद हैं कैंप्स में, बिना नकाब घर से बाहर लड़कियां नहीं निकल पाएंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबानी दहशत में लोग घर छोड़कर आ गए। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। अब एक और बदलाव जो आने वाला है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब तक बच्चे स्कूल जाया करते थे अफगानिस्तान में, बाकायदा तालिबानियों ने कह दिया है कि लड़कियों के लिए कई प्रांतों में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। लड़कियां भी अफगानिस्तान में स्कूल जाने लगी थी। 20 साल में बदलाव हुआ था। अगली तस्वीर में अगर जल्दी से दिखाऊं, देखिए मासूम बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन क्रिकेट भी अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रहा था, बाकायदा इंटरनेशनल मैचेस शुरू हो गए थे। इन 20 सालों में यह बदलाव आया था। लेकिन इन दो तस्वीरों के उलट आपको जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर देखिए अफगानिस्तान में। अब ये तस्वीरें शायद आपको नजर ना आए क्योंकि अब असलहे और गोले हाथ में होंगे। ये देखिए, अब कुछ ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। तालिबान कम से कम यही चाहता है कि सबके हाथ में बंदूकें हो, क्योंकि ना इन्हें कोरोना का टीका बनाना है, ना इन्हें अंतरिक्ष पर जाना है, ना इन्हें विज्ञान से मतलब है। इन्हें 3 वक्त खाना खाना है और गोली चलानी है। आप समझ सकते हैं आलम क्या होगा। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर बड़ी चीज ये है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि तालिबान राज में आखिर होगा क्या। तो अब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में आतंक की नई सत्ता में अब होगा क्या। दरअसल तालिबान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है और उसने अपनी हैवानियत वाला कानून लागू कर दिया है। अब जब पूरे अफगानिस्तान में कानून लागू होगा तो लोगों पर बिना सबूत के ही मुकदमे शुरू होंगे। बड़े बड़े अपराधों के आरोपियों को खुलेआम
फांसी पर लटका दिया जाएगा। कुछ इस तरह जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। अगर किसी शख्स ने तालिबान के शासन की खिलाफत की तो ना अपील न दलील, फैसला ऑन द स्पॉट, उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। अगर अब किसी पर समलैंगिकता का आरोप लगा तो उसे सार्वजनिक रूप से पत्थरों से मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तालिबानी शासन में महिलाओं पर बेरहमी तो आम बात होगी, बिना बुर्का घर से निकलना अपराध माना जाएगा, और अगर किसी के साथ अवैध संबंध रखे तो खुलेआम लोगों के सामने कोड़े बरसाए जाएंगे। अगर किसी ने चोरी की तो उसका मुंह काला करके घुमाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चोरी करने की सजा उंगलियां काटने से लेकर हाथ काटने तक की दी जा सकती है। सुनिए जरा अफगानिस्तान की एक महिला को। वहाँ बहुत खतरा है और हम नहीं चाहते कि तालिबान आए। बहुत जुल्म हो रही है महिलाओं पर, और वो अपनी ज़िंदगी सही तरह अपनी दिल से नहीं गुजार सकती। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहें नो, हमारे प्रेसिडेंट ने क्विट कर दिया नो, हम क्या कहें नो। अफगानिस्तान से आई एक महिला की जुबानी आपने हकीकत सुन ली। आइए अब आपको बताते हैं तालिबानी राज में कौन से कानून लागू होंगे। तालिबान शासन में चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएंगे, हाथ धड़ से अलग। वहीं अगर किसी ने किडनैपिंग यानी अपहरण किया तो उसकी सजा मौत होगी। मासूम से रेप की सजा सबके सामने सिर कलम होगा। अगर किसी महिला के बुर्के में पैर दिख गए तो उसे बेरहमी से पीटा जाएगा। अगर कोई महिला पुरुष को अपमानित करती है तो उसके 70 से 100 कोड़े मारे जाएंगे। तालिबानी शासन में प्रेम की इजाजत नहीं होगी, और अगर ऐसा करने पर पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया जाएगा। तालिबानी शासन में समलैंगिकता भी गुनाह होगा, और ऐसे लोगों को दीवार से गिराकर मार दिया जाएगा। और ये सारी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन एक बड़ा सवाल सभी के जहन में कौंध रहा है कि तालिबान जो कुछ कर रहा है इस पर दुनिया के इस्लामिक मुल्क खामोश क्यों हैं? आपके जहन में भी दुबई क्यों चुप है, पाकिस्तान क्यों चुप है? ये है OIC की तस्वीरें, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एक संगठन है मुस्लिम देशों का। ये सब चुप हैं, तालिबान के आतंक पर खामोश हैं। जानते हैं क्यों? आइए अब आपको बताते हैं, क्योंकि ये आपस में बटे हुए हैं। मुस्लिम देश तालिबान पर चुप क्यों है? देखिए जरा, ये कैसे भागों में बटे हैं। कौन सा मुस्लिम देश तालिबान के साथ है और कौन सा मुस्लिम देश तालिबान के खिलाफ है? कौन चुप है? ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हेडर हटाऊंगा टॉप बैंड, देखिए मुल्ला गनी बिरादर को आप देख रहे हैं, और उनके साथ कौन है? पाकिस्तान, यानी इमरान खान तालिबान के साथ हैं, तुर्की तालिबान के खिलाफ है। दूसरा इस्लामिक मुल्क मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा, कतर तालिबान के साथ खड़ा है और ईरान तालिबान के खिलाफ खड़ा है। अगला मुल्क देखिए, इस्लामिक देश क्यों चुप है? सऊदी अरब तालिबान के साथ खड़ा है, चुप्पी ओढ़ी हुई है। उज्बेकिस्तान जो कि लगती हुई सीमा है, उज्बेकिस्तान खिलाफ खड़ा है। अगला देश देखिए जरा, कौन से? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE अब तक चुप्पी ओढ़े है, तालिबान के साथ खड़ा है। तुर्कमेनिस्तान तालिबान के खिलाफ है। अगला मुल्क देखिए, तजाकिस्तान तालिबान के खिलाफ है। न सिर्फ तजाकिस्तान बल्कि अगला देश कौन सा है मैं आपको बताने जा रहा हूं जो तालिबान के खिलाफ है। ये OIC के मेंबर हैं, यानी मुस्लिम देशों का जो संगठन है, जो मैंने आपको बताया कौन खिलाफ और कौन साथ, ये उसके मेंबर हैं। लेकिन इनका मैं दोगला चेहरा आपको दिखाता हूं, देखिए जरा, ये तालिबान के आतंक पर चुप थे। लेकिन देखिए फिलिस्तीन में जब इस तरह की एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, इजराइल आतंकियों को मार रहा था, एम्बियंस के साथ अगर मैं सुनाऊं, आतंकियों को मार रहा था, तो ये सब परेशान थे। ये सारे इस्लामिक देश, इनको बेचैनी हो रही थी कि आखिर फिलिस्तीन में आतंकियों के साथ आखिर क्यों ये इस तरह के एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर, देखिए जरा, ये जब गोले बरस रहे थे उस वक्त भी ये मुस्लिम देश परेशान हो रहे थे, क्योंकि इजराइल एक यहूदी मुल्क फिलिस्तीनी आतंकियों को मार रहा था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी मार रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, गोलियों से भून रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आइए अब आपको बताते हैं कौन इनका दोगला OIC, ये जो मुस्लिम देश है, इनका दोगला चेहरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अफगानिस्तान में जंग छिड़ी है, खून खराबा हो रहा है, सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों देश छोड़ने को मजबूर हैं, बच्चे बूढ़ों का बुरा हाल है। लेकिन
महिलाओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान के लोगों ने देश की बदलती तस्वीर की जो झांकी देखी है, जो उम्मीद की नई किरण जागी थी, वो पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद को मुस्लिम देशों के रहनुमा होने का दावा करने वाला OIC यानी इस्लामिक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आखिर है कहां? अब तक देखा आपने, आपको याद होगा जब इजराइल और हमास में जंग छिड़ी थी तब OIC ने आपात बैठक बुला ली थी और उस बैठक में OIC के तमाम देश शामिल हुए थे। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इस बैठक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कैंपेन चलाया था और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला करते हुए कहा था कि बाइडेन के हाथ खून से सने। सोचिए, जब फिलिस्तीन पर हमला हो रहा था तो ये अमेरिका को टारगेट कर रहे थे। तब OIC का एक और देश पाकिस्तान काफी सक्रिय था। इमरान सरकार बढ़ चढ़ कर बयानबाजी कर रही थी। तब पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चलने लगी कि पाकिस्तान हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में उतर सकता है। उस वक्त इमरान खान ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को केवल इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए लगा रखा था और कुरैशी दुनिया में घूम घूम कर समर्थन जुटाने में लगे थे। पाकिस्तान या तुर्की नहीं, इक्का दुक्का देशों को छोड़कर OIC के सभी 57 देश इजराइल के खिलाफ खड़े थे। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में कोहराम मचा है तब मुस्लिम देशों की रहनुमाई का दावा करने वाला OIC हाथ पर हाथ धरे बैठा है। OIC ने केवल इतना कहा है, देखिए OIC ने सिर्फ निंदा की है। OIC ने कहा अफगान संकट से वो चिंतित है, अफगान घटनाक्रम पर उसकी नजर है, अफगान लोगों के लिए स्थायी शांति हो, दोनों पक्ष स्थायी युद्ध विराम का ऐलान करें, देश में तरक्की के लिए गंभीर पहल हो और OIC शांति और सुरक्षा में सहयोग को तैयार है। सिर्फ इतना बोला है। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि आखिर कौन सा इस्लामिक देश अभी कह क्या रहा है। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर कुछ चुप है और कुछ चाहते हैं आंखें भी बंद रखना। देखिए जरा, ये आपके सामने जो मैं बताने जा रहा हूं, ईरान देखिए। सबसे पहले ईरान का रुख क्या है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है। ईरान अफगानिस्तान के हालात पर चुप है, राजनयिकों कर्मचारियों की सुरक्षा मांगी है। दूसरा मुल्क देखिए, मुस्लिम मुल्क उज्बेकिस्तान, सरकार चुप है, शरणार्थियों से परेशान है उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की बात करूं मैं तो तुर्कमेनिस्तान सरकार भी चुप है, तुर्कमेनिस्तान शरणार्थियों पर सख्त है। तजाकिस्तान की बात करूं, मुस्लिम देश है, सरकार चिंतित, शरणार्थियों से परेशान है तजाकिस्तान भी। तुर्की की बात करूं, तुर्की तालिबान को लेकर सख्त है, तालिबान के एक्शन में की आलोचना कर रहा है, काबुल एयरपोर्ट कंट्रोल करने का इरादा है तुर्की का। पाकिस्तान की बात करें तो तालिबान से नजदीकी संबंध, तालिबान को मदद कर रहे हैं और दोहा में अशरफ गनी सरकार से बहस हुई है। लेकिन सऊदी अरब का रुख देखिए, सऊदी अरब खामोश है, तालिबान मामलों से दूरी बनाए हुए है, प्रभाव बढ़ाना चाहता है मगर चुप है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, संयुक्त अरब अमीरात भी चुप है, तालिबान मामलों से दूरी बनाए हुए है। कतर को देखिए, अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका है, अमेरिका तालिबान में सुलह कराई, तालिबान का राजनीतिक दफ्तर भी दोहा में है, कतर में है। लेकिन ये OIC का दोगला चेहरा आपने देख लिया। लेकिन एक और है, अभी कौन सा इस्लामिक देश किस करवट बैठा है आपने देख लिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पर अब कौन हमला कर रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया और खरी खोटी सुनाई है। सुनिए जरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कहा, बाइडेन की अफगान नीति असफल रही है, तालिबान को अमेरिका का कोई डर नहीं। शर्म की बात है, अब तालिबान काबुल में अमेरिकी दूतावास से हमारा झंडा हटाकर अपना झंडा फहराएगा। ये मौजूदा सरकार की कमजोरी, अक्षमता और पूरी रणनीति का असफल होना है। अब यह हर कोई जानता है कि बाइडेन अत्यधिक दबाव नहीं झेल सकते हैं। चारों तरफ से खुद को घिरता देख अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के लिए वहां की सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाइडेन ने अफगान सुरक्षा बलों की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अफगान सेना अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकती तो अमेरिकी सेना के और 1 साल या 5 साल अफगानिस्तान में रुकने से कोई बदलाव नहीं आएगा। अफगानिस्तान के लोग अपना भविष्य तय करेंगे। और उस बीच आ रही एक बड़ी खबर, शुरू में हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, अब तालिबान ने दावा किया है कि उसने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है।